टीकमगढ़ शहर में एक मूर्ति लगावे को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। काय के जब मूर्ति लग रही है पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की, सर्किट हाउस के सामने बने पार्क में जब मूर्ति लगा दी गई है, लेकिन ई प्रतिमा के अनावरण के पहले ई को विरोध शुरू हो गया है। कई सामाजिक संगठनों के लोग स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा को लगाए जावे को लेकर विरोध कर रहे हैं। उनको कहना है कि सर्किट हाउस में 28 लाख रुपया की लागत से प्रतिमा स्थापित करावे के लाने प्रशासनिक स्तर पर मंजूरी दिलाई गई है, लेकिन टीकमगढ़ की आम जनता जब पूछो चाह रही है कि सर्किट हाउस में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा लगावे को का औचित्य है, उनको टीकमगढ़ जिले के विकास में का योगदान है। देखिए, विरोध माधवराव सिंधिया का नहीं है, विरोध इस बात का है कि टीकमगढ़ में माधवराव सिंधिया का क्या औचित्य है। टीकमगढ़ में भी बहुत सारे महापुरुष हैं, टीकमगढ़ में भी फ्रीडम फाइटर हैं। सर्किट हाउस से टीकमगढ़ की पहचान होती है। कोई भी जब बाहर से आता है तो सर्किट हाउस में ही रुकता है। तो टीकमगढ़ के सर्किट हाउस में प्रतिमा वो होना चाहिए जो टीकमगढ़ की क्षेत्र को प्रतिबिंबित करे, वहाँ के लोगों की जो संघर्ष है, जो वहाँ के लोगों का कृतित्व है, उसको बखानित करे। सिंधिया का सर्किट हाउस में क्या औचित्य? और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उस मूर्ति का कहाँ से फंडिंग हुआ, किसने बनवाई, इसका कहीं कोई कुछ है नहीं। जो वहाँ के लीगल एडवाइजर हैं नगर पालिका के, उन्होंने भी ऐसा कहा है कई लोगों से कि हमने तो आपत्ति दर्ज की, इसमें हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। तो बिना किसी परमिशन के रातों रात कहाँ से मूर्ति बन गई, कैसे वहाँ पे लग गई? और सिंधिया का विरोध नहीं है, सिंधिया की मूर्ति टीकमगढ़ में साहने पार्क जैसी कई जगह हैं, वहाँ पे लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्किट हाउस में सिंधिया की मूर्ति लगाना टीकमगढ़ के लोगों का, टीकमगढ़ की माटी का, टीकमगढ़ के पौरुष पूर्ण जो सामर्थ्यवान यहाँ के लड़ने वाले हैं, उनका अपमान है। मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ। का सिंधिया की न लगा के किसी और व्यक्तित्व की वहाँ प्रतिमा लगाई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी वजह से होना चाहिए आपके हिसाब से? टीकमगढ़ को सजाने संवारने वाले महाराज प्रताप सिंह जी, जिन्होंने जल संसाधन के लिए पूरे तालाब और टीकमगढ़ को जल समृद्ध किया है, टीकमगढ़ को जो सौंदर्य प्रदान किया है वो महाराज प्रताप सिंह ने किया है। महाराज वीर सिंह जिन्होंने सर्किट हाउस बनवाया है, रानी गणेश कुंवर जो महाराज राम राजा को सीधा अयोध्या से ओरछा लाई, महारानी बिस्वान कुमार जो कनक भवन और नौलखा मंदिर जनकपुर में बनवाया। ऐसे इसके अलावा हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं नारायण दास खरे हैं, इतने सारे हमारे यहाँ फ्रीडम फाइटर हुए हैं, इतने सारे लोगों के टीकमगढ़ की माटी के से जुड़े हुए लोगों को छोड़ करके सिंधिया की मूर्ति लगा देना, मुझे लगता है यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा अपमान है। उतने अधिकारियों को कहना है कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा ग्वालियर से तैयार करके पहुंचाई गई है, उनको केवल ई प्रतिमा के लाने स्तंभ बनाए जावे के निर्देश मिले थे। स्तंभ बन गए, प्रतिमा लगा दी गई, अभी प्रतिमा को अनावरण कब होने ई बारे में कानून जानकारी नहीं है। उतई पूरे मसले पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन टीकमगढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष उमिता राहुल सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ई मुद्दा पे अपनी बात रखी है और उन्होंने कही है कि शहर को बदनाम मत कीजिए, निजी स्वार्थ से किनारा कीजिए। जिन्होंने दे दी अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी पार्टी के लिए, कम से कम मूर्ति को ही सम्मान दे दीजिए। विरोध गलत नीतियों का करिए, शहर में फैल रही गंदगी का करिए, तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण का करिए, और जो इस दुनिया में नहीं है कम से कम उसका विरोध ना करिए। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की मूर्ति का विरोध क्यों? मुझे नहीं लगता कि यह विरोध का कारण है कि इन्होंने टीकमगढ़ जिले के लिए क्या किया जो उनकी मूर्ति लग रही है। तो मैं ये कहूँगी प्रत्यक्ष रूप से क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत किया होगा। ग्वालियर राजघराने के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार, पर्यटन मंत्री भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार, रेल मंत्री भारत सरकार, लगातार 9 बार सांसद रहे, 1990 से 93 तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री रहते हुए टीकमगढ़ को बहुत कुछ दिया होगा। इसलिए जब मूर्ति अनावरण के लिए खड़ी है तब विरोध कर रहे हैं, इससे पहले कहाँ थे विरोधी? खैर, जो समझदार होंगे वो समझदारी का परिचय देंगे, जो दूसरों की टांग खींच नीचे गिराता है वो पूरी ज़िंदगी कुछ ना कर पाता है, जलता है और जलता रह जाता है, ज़िंदगी में वो आगे ना बढ़ पाता है।
तो अमिता राहुल सिंह ने माधवराव सिंधिया की मूर्ति लगवावे को समर्थन करे है और इस मसले पे हो रही राजनीति पे अपनो पक्ष रखे है। अब देखने जो ही है कि भाजपा और कांग्रेस के संगठन के लोग इस मसले पे क्या बयान देते हैं। धर्म, इतिहास और प्रकृति के अनुपम संगम रामराजा सरकार की नगरी ओरछा धाम में स्कूल ट्रिप, कॉलेज ट्रिप के लिए शानदार स्थान बुंदेली फार्म रिजॉर्ट, जहां आपको मिलेगा सर्व सुविधा युक्त एसी आवास एवं कमरे, स्वादिष्ट एवं रुचिकर भोजन, पूल पार्टी, ओरछा पुरातत्व स्मारक भ्रमण, श्री रामराजा सरकार दर्शन, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद स्मारक भ्रमण, रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता। अधिक जानकारी हेतु संपर्क 9302321181। बुंदेली फार्म रिजॉर्ट ओरछा।